बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि बागों के शहर की फजा इंतहाई मुज़र सेहत हो चुकी है। आलूदगी के एतबार से लाहौर पहले नंबर पर बिराजमान। मजमूई तौर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 तक पहुँच गया। सगियां के इलाके में AQI 800 से तजावुज़ कर गया। हुकूमत ने मसनूई बारिश के लिए इंतजाम कर लिए। कल या परसों तजुर्बा किया जा सकता है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानने के लिए बात कर लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद अली से। अली, अपडेट करें। जी, शहर लाहौर में आज भी दिन भर जो है वो बहुत ज़्यादा स्मोक रही और स्मोक इस कदर थी कि हर तरफ सांस घुट रहा था और एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो तकरीबन 500 से तजावज़ कर गया है 6 बजे के बाद भी। और दूसरी अहम चीज़ ये है कि सगियां का इलाका रिंग रोड के अतराफ की आबादियों में ये 800 से तजावज़ कर चुका है। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो गुलबर्ग के इलाके में 750 के करीब बताया जा रहा है। DHA फेस 8 के इलाके में 650 के करीब है। शिमला पहाड़ी, इसी तरह अतराफ के जितने इलाके हैं इसमें डेविस रोड, और क्योंकि ये तमाम एरिया जो से ग्रीन लॉकडाउन में इसमें शामिल है 5 सड़कें, यहाँ पे 650 के करीब है। जबकि अस्करी 10 के इलाके में 550 के करीब बताया जा रहा है। इसी तरह गुलबर्ग 2 के अंदर वहाँ पे भी तकरीबन 650 के करीब है। महकमा माहौलियात का ये कहना है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में इजाफा हो रहा है दिन ब दिन, और महकमा मौसमियात का ये कहना है कि अगले 24 से 48 घंटे तक लाहौर में कोई बारिश का इम्कान नहीं है, जो पिछले कई दिनों से रोजाना यही बात वो कहते हैं। हुकूमत ने इस सारे मामले के अंदर क्योंकि ये बहुत जल्द इस बारिश पे, मौसमी बारिश पे काम होना चाहिए था, लेकिन वो ताखीर हो चुकी है और मजीद 1-2 दिन और मांगे गए इस हवाले से कि क्योंकि बादल जो से कहा जा रहा है कि अगर 40% तक हवा में नमी का तनासिब होगा, बादल होंगे, उस सूरत के अंदर ये तजर्बा कामयाब होगा। इसमें पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स की जानिब से भी ये कहा गया कि आज और कल जो है अगले 24 घंटे के दौरान मुमकिन तौर पे इस तजर्बे को किया जा सकता है। उसमें बारिश किन किन इलाकों में होती है ये तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन ओवरऑल लाहौर जो है इस वक्त वो स्मोगी हुआ है। फिजाई आलूदगी ने बिलखुसूस जो दमे के पेशेंट हैं, दिल के मरीज हैं, उनके लिए बहुत सारी मुश्किलात खड़ी कर दी हैं। दवाइयाँ बहुत महंगी हो चुकी हैं सांस के मरीजों की। हमने सांस के मरीजों की वार्ड्स के अंदर, आउटडोर के अंदर और जितने भी प्राइवेट डॉक्टर्स बैठते हैं वहाँ पर रश देखा है। पिछले कई दिनों से यही सूरत हाल जा रही है। लोग मजबूरन जो से एक तो मास्क का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, दूसरा जो है वो क्योंकि एक सांस लेने के लिए एक पफ मिलता है जो सांस में आसानी पैदा करता है, वो भी बहुत कीमती हो चुके हैं। 2500 से लेकर 4500 रुपए तक उसकी कीमत है। जो गोलियां सांस और फेफड़ों के लिए इस्तेमाल होती उनकी कीमत में भी इजाफा दिखाई दिया है। और लाहौर जो है वो दिल्ली के बाद तो जो क्योंकि पंजाब के मशरकी इलाके से जितनी फिजा आ रही है वो सारी स्मोगी है, उसकी वजह से लाहौर के तमाम मैदानी, बल्कि पूरे पंजाब के मैदानी, अब तो ये कहा जा सकता है कि गुजरांवाला, गुजरात, वजीराबाद, इसी तरह कसूर, खुडियां, दीपालपुर, ये तमाम उखाड़ा, साहिवाल, मुल्तान तक स्मोग है। इस पे इकदाम क्या होने चाहिए थे, हुकूमत ने इतनी गफलत क्यों की, इस पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। अभी तक यही सूरत हाल है कि बाहर सांस लेना मुश्किल है और आंखों में जलन, गला खराब। ENT स्पेशलिस्ट के पास हमने देखा बहुत ज्यादा रश है, लोगों के गला खराब, कान, इसी तरह नजला, जुकाम और ज्यादातर फेफड़ों के मरीजों से हैं वो डॉक्टर्स के पास जाते दिखाई दे रहे हैं। किसी भी सूरत हो लाहौर में स्मोक कब होनी चाहिए, इस पर हुकूमत को चाहिए फौरी तौर पर जो मौसमी बारिश है उसके इंतजामात मुकम्मल करे। दूसरी जानिब हवा में नमी का तनासब अब कहा जा रहा है कि तकरीबन 30 से 32% है। कल कहा जा रहा है कि ये 40% तक पहुंच सकता है। हवा बिल्कुल रुकी हुई है जिसकी वजह से स्मोक सारी निचली साइड पे है, अब बहुत करीब है जमीन के, और अतराफ की जितनी आबादियां रिंग रोड के अतराफ, रायविंड, इसी तरह लाहौर की जितनी आबादियां हैं, सगिया पुल की तरफ तो सांस लेना इतना दुश्वार है कि वहाँ पे 2 मिनट भी इंसान खुली फिजा में खड़ा नहीं हो सकता। लोग मजबूरन जो उनसे, क्योंकि काम भी करना है लोगों ने, जो ग्रीन लॉकडाउन उस पर भी अमल दरामद किया जा रहा है, लेकिन ये वो अमल दरामद है जो बहुत माह पहले करना चाहिए था। इंतजामात और इसकी जो भी इसकी स्मोक से तदारुक है उस पर अमल दरामद करने के हवाले से ज़िलाई हुकूमत को इकदाम जरूर करने चाहिए थे। अब जो किए हैं वो नाकाफी है। और इस पर जो है हमेशा भारत पे ये कहा जाता है कि जो फसलों की बाकियां जलाई जाती हैं उनकी वजह से लाहौर में स्मोक बढ़ती है, लेकिन जो लाहौर के अंदर कारखाने काम कर रहे हैं, इतराफ में जितनी फैक्ट्रियां काम कर रही हैं, चर्बी गलाने वाले कारखाने हैं, फर्नेस मिलों को बंद करना चाहिए था। और जो ट्रांसपोर्ट हैवी है, डीजल गाड़ियां जो धुआं छोड़ती है वो बहुत खतरनाक है। रिक्शे जो उनसे, मोटरसाइकिल,
उनसे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, जिसका असर सिर्फ ये है कि जो शख्स मजदूरी के लिए बाहर निकल रहा है वो ना सिर्फ गले सांस की बीमारियों में मुब्तला हो रहा है, बल्कि उसको गले का साथ इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा सामने आ रहा है। बहुत सारे मरीज हमने देखे पिछले दिनों, फिगर्स है कि 35 से 36 हज़ार लोग सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर, एमरजेंसीज के अंदर, ENT वार्ड्स के अंदर फेफड़ों के डॉक्टर्स को मिले हैं, उन्होंने अपना मुआयना करवाया और डॉक्टर एक ही बात कह रहे हैं कि स्मोक ज़्यादा होने की वजह से दिल के मरीज़ और बिलखसूस जोन से हैं सांस के मरीज़ वो बाहर ना निकलें, कम से कम जोन से वो खुली फ़िज़ा के अंदर आए। लाहौर एयरपोर्ट के अतराफ़ में बहुत ज़्यादा स्मोक थी, आज सुबह धुंध भी पड़ी है अतराफ़ के अंदर, स्मोक की वजह से भी कुछ परवाज़ों में मुतासिर हुई थी। पंजाब हुकूमत देखते अब क्या इक़दाम करती है और इस हवाले से आइंदा का क्या अमल होगा। इस साल तो लोगों ने बहुत तकलीफ बर्दाश्त की है। मैं यहाँ पे जहाँ पे मौजूद हूँ खुली जगह पे, इस एरिए के अंदर भी सांस लेना इतना मुश्किल है कि स्मोक जो सी है वो सांस के जरिए अंदर जा रही है, आंखों में जलन, नाक के जरिए अगर फेफड़ों में जाए या मुंह के जरिए, उस सूरत के अंदर भी फेफड़ों का इन्फेक्शन बढ़ रहा है। TB के मरीज हमने देखे कि बहुत ज्यादा तकलीफ। ठीक है अली, आप तफसीलन अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। तो स्मोक आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है और हुकूमत मसनूई बारिश की तरफ बढ़ रही है। ज़िला इंतज़ामिया ने स्मोक की रोकथाम के लिए मार्केटों को रात 8 बजे बंद करवाने के लिए टास्क फोर्स टीमें तश्कील दे दी हैं। टास्क फोर्स टीमें तहसील सतह पर तश्कील दी गई हैं। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक होटल्स और रेस्टोरेंट्स डाइनिंग आउटडोर की इजाज़त नहीं होगी। इंडोर शादी हॉल्स शादियों की इजाज़त होगी। फार्म हाउसेज में ओपन डोर शादियों की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और इसी पर मज़ीद तफसीलात जानने के लिए बात कर लेते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। इमरान बताइए। देखिए, हाई कोर्ट के हुक्म के बाद पंजाब हुकूमत ने भी जो है वो महकमा तहफ़्फ़ुज़ात माहौलियात ने जो है आज नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें ज़िला इंतज़ामिया ने इस नोटिफिकेशन के बाद स्मोक की रोकथाम के लिए रात मार्केटों को 8 बजे बंद करने के हवाले से टास्क फोर्स टीमें तश्कील दे दी हैं। टास्क फोर्स टीमें तहसील पर तश्कील दी गई हैं, जबकि ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक इस नोटिफिकेशन में बताया गया कि असिस्टेंट कमिश्नर कन्वीनियर SHO और जोनल ऑफिसर रेगुलेशन और 17वें ग्रेड का ऑफिसर मेंबर होगा। तहसील रावी, तहसील सिटी, तहसील इकबाल में टास्क फोर्स टीमें तश्कील दी गई हैं। इसी तरह तहसील रायबंड, मॉडल टाउन, नेस्टर, वागा, सदर, कैंट और शालीमार में भी टीमें तश्कील दे दी गई हैं। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक होटल और रेस्टोरेंट्स डाइनिंग आउटडोर की इजाज़त होगी, जबकि इंडोर जो है वो उसकी इजाज़त होगी। और इसके साथ साथ जो इंडोर शादी हॉल्स हैं, जो शादियाँ की उनकी शादी की इजाज़त होगी, जबकि फार्म हाउसेस में ओपन डोर जो है शादियों की इजाज़त नहीं दी जा रही। मार्केट्स, बड़े मॉल्स और स्टोर्स 8 बजे बंद किए जाएंगे, जबकि ग्रोसरी और मेडिकल स्टोर्स मार्केट्स में भी खुले रहेंगे, हॉल्स में, बड़े मॉल्स में भी खुले रहेंगे। इसी तरह फिटनेस क्लब, स्काइश और स्नूकर क्लब को भी इंडोर जो है इजाज़त दी गई है। SOPs पर फौरी तौर पर अमल दरामद करवाने का नोटिफिकेशन डिप्टी कमिश्नर लाहौर ज़ुहैब भट्ट ने जारी कर दिया है। जी, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, बहुत शुक्रिया इमरान। लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म पर धुआं छोड़ने वाली हैवी ट्रैफिक और मोटरसाइकिलों के खिलाफ बड़े क्रैकडाउन की तैयारी। CTO लाहौर ने 41 एमरजेंसी एंटी स्मोक स्क्वाड्स तश्कील दे दिए, 12 नाके भी लगाए गए हैं। और इस हवाले से CTO अमारातर का कहना है एंटी स्मोक स्क्वाड सिर्फ धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। धुआं छोड़ने वाली मोटरसाइकिलों को ट्रक में लोड करके करीबी थानों में बंद करवा दिया जाएगा। और इसी पर मजीद बात कर लेते हैं मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर बताइए इस बारे। जी बिल्कुल, सिटी लाहौर ने जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर धुआं छोड़ने वाली हैवी ट्रैफिक और मोटरसाइकिल के खिलाफ बड़े क्रैकडाउन का जो है वो जारी किया। और इस हवाले से 41 एमरजेंसी एंटी स्मोक स्क्वाड जो है वो तश्कील दे दिया गया है। 12 नाके भी लगा दिए गए हैं, स्पेशल नाके लगाए गए हैं स्मोक की रोकथाम के लिए। एंटी स्मोक स्क्वाड सिर्फ और सिर्फ धुआं छोड़ने वाली गाड़ी के खिलाफ जो है वो कार्रवाई करेंगे। एंटी स्मोक स्क्वाड के साथ साथ एक बड़ा ट्रक भी जो है वो भी होगा और धुआं छोड़ने वाली मोटरसाइकिलों को ट्रक में लोड करके करीबी थानों में जो है वो बंद करवाया जाएगा। बैन हल्फी और कागजात भी जो है वो साथ लिए जाएंगे। दुरुस्तगी तक जो है मोटरसाइकिल नहीं छोड़ी जाएंगी। तीनों शिफ्टों में 41 टीमें जो है धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों पर जो है वो कार्रवाई करेंगी। इस वाले से सिटी लाहौर अमारातर का ये कहना है कि ट्रैफिक पुलिस रोजाना धुआं छोड़ने पर 25 लाख से ज्यादा जो है वो जुर्माने कर रही है। रोजाना जो है सैकड़ों हैवी ट्रैफिक और ट्रैक्टर ट्रालियों को जो है वो थानों में बंद करवाया जा रहा है। सिटी लाहौर का मजीद कहना था कि सेहतमंद आलूदगी की रोकथाम के लिए ये तमाम इकदाम जो है वो किए जा रहे हैं। जी, ये तमाम इकदाम किए जा रहे हैं, बहुत शुक्रिया।
शहर के चौकिंग पॉइंट्स फ़ज़ाई आलूदगी की वजह बनने लगे। जाम रहने वाली ट्रैफिक से मसाइल में इजाफा। शहर में 22 चौकिंग पॉइंट्स पर ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया है। फंड्स की अदम दस्तियाबी के बायस टीपा समरी पर अमल दरामद ना किया जा सका। पंजाब हुकूमत ने 22 पॉइंट्स को 1 साल के लिए फ़ाइल में बंद कर दिया है। और इसी पर बात कर लेते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। बताइए ज़ैन। जो सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर के जो चोकिंग पॉइंट्स हैं वो फिजाई आलूदगी की वजह बन रहे हैं। चोकिंग पॉइंट्स पर जाम रहने वाली ट्रैफिक और इस ट्रैफिक से निकलने वाला जो धुआं है वो फिजाई आलूदगी में इजाफा हो रहा है। ताहम दूसरी तरफ फंड्स की अदम दस्तियाबी के बाइस जो टीपा की समरी है उस पर अमल दरामद नहीं किया जा सका। टीपा ने पंजाब हुकूमत को शहर में ट्रैफिक रवानी बेहतर बनाने के लिए 22 पॉइंट की रीमॉडलिंग की इस्तदा की। ताहम पंजाब हुकूमत ने ये 22 पॉइंट्स को 1 साल के लिए बंद कर दिया है। माली साल 2025-26 में चोकिंग पॉइंट्स की बहाली का मंसूबा शामिल किया गया है। टीपा ने पंजाब हुकूमत को 3 अरब रुपए की रकम की इस्तदा की थी। जो दस्तावेजात मौसूल हुई उसके मुताबिक अड्डा प्लॉट गोल चक्कर, अलजन्नत चौक टाउनशिप और जमाल चौक जोहर चौक इंटरसेक्शन का प्लान बंद कर दिया गया। इसी तरह खयाबानी अमीन, वलेशिया टाउन, बागड़ियां चौक, ग्रीन टाउन और लाहौर होटल चौक की रीमॉडलिंग के प्लान पर भी अमल दरामद ना हो सका। रेलवे स्टेशन, अली चौक, गाजी चौक, कॉलेज रोड, लियाकत चौक, सब्जाजार पर भी ट्रैफिक जाम रहना मामूल है। इसी तरह MM आलम रोड, नक्शा स्टॉप, वादत रोड, कच्ची कोठी, रायवंड पर भी ट्रैफिक रवानी का प्रोजेक्ट रवा माली साल में शुरू नहीं हो सकेगा। मुल्तान चुंगी, मुल्तान रोड, सदर गोल चक्कर, मंट कुमरी चौक, बट चौक, कॉलेज रोड, ग्रीन एप्पल चौक, जोहर टाउन, मलकजार चौक, बिस्मिल्ला चौक, अब्दुस्ता रिजी रोड पर भी ट्रैफिक का जाम रहना मामूल है, जो कि फ़ज़ाई आलूदगी का बाइस बन रही है। ठीक है ज़ैन, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। लाहौर पुलिस के अफसरान और एहलकार भी कानून के शिकंजे में। रवां साल के पहले 10 माह के दौरान पुलिस अफसरान और एहलकारों के खिलाफ 72 मुकदमात दर्ज हुए। मुकदमात इख्तियारात से तजावुज़ करने, बदउनवानी और तफ्तीश मैरिज पर ना करने के बायस दर्ज किए गए। इकबाल टाउन डिवीजन में 14, सिटी डिवीजन में पुलिस के खिलाफ 13 मुकदमात दर्ज हुए। इसी पर बात कर लेते हैं शाहजेब शहजाद से। अपडेट कीजिए शाहजेब। जी बिल्कुल, पुलिस के अफसरान और एहलकार भी कानून के शिकंजे में आ गए हैं। रवा साल के पहले 10 माह के दौरान पुलिस अफसरान और एहलकारों के खिलाफ मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज किए गए हैं। पुलिस हुक्म के मुताबिक मुकदमात इख्तियारात से तजावुज़ करने, बदअनवानी और तफ्तीश मेरिट पर ना करने के बायस दर्ज किए गए। इकबाल टाउन डिवीजन में 14, सिटी डिवीजन में पुलिस के खिलाफ 13 मुकदमात दर्ज हुए हैं। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक मॉडल टाउन और सदर डिवीजन में पुलिस एहलकारों के खिलाफ 12 मुकदमात किए गए हैं। इसी तरह सिविल लाइन डिवीजन में 11, कैंट डिवीजन में पुलिस के खिलाफ 10 मुकदमात दर्ज हुए हैं। दर्जशुदा मुकदमात में 8 इंस्पेक्टर, 17 सब इंस्पेक्टर, 27 ASI नामजद किए गए हैं। 10 माह के दौरान दर्ज होने वाले इन मुकदमात में 42 हेड कांस्टेबल्स और लेडी कांस्टेबल्स भी शामिल। जी ठीक है शाहजेब, बहुत शुक्रिया। विफाकी वज़ीर मजहबी उमूर और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी चौधरी सालिक हुसैन ने हज पॉलिसी 2025 का ऐलान कर दिया। साल 2025 के लिए पाकिस्तान का हज कोटा 1,79,210 है। विफाकी वज़ीर मजहबी उमूर का कहना था सरकारी और निजी हज स्कीमों के लिए 89,605 सीटें मुख्तस की गई हैं। स्पॉन्सरशिप स्कीम में 5,000 नशिस्तें मुख्तस रखी जाएंगी। इसी पर बात कर लेते हैं मोहम्मद अली से। अली, अपडेट कीजिए। जी, वफाकी वजीर की जानिब से ये ऐलान किया गया कि 2025 का जो हज पॉलिसी है उसका ऐलान किया गया, जिसमें शामिल 1,79,210 टोटल हुजाज होंगे जो बैरुल मुल्क हज के लिए जाएंगे। सरकारी और निजी स्कीमों के लिए कोटे की तकसीम का तनासिब 50-50% किया गया है। सरकारी और निजी स्कीमों के लिए 89,605 सीटें मुख्तस की गई हैं। सरकारी हज स्कीम में स्पॉन्सरशिप स्कीम के तहत 5,000 नशिस्तें मुख्तस की गई है, जबकि स्पॉन्सरशिप में शमूलियत के लिए बैंकिंग चैनल के जरिए बैरुल मुल्क से ज़र मुबादला भिजवाना लाजिम होगा। निजी हज स्कीम में स्पॉन्सरशिप स्कीम के लिए 30,000 नशिस्तें मुख्तस की गई। वफाकी वजीर का ऐसा कहना है स्पॉन्सरशिप स्कीम के जरिए जमा शुदा ज़र मुबादला सिर्फ और सिर्फ सऊदी अरब में हज से मुतल्लिक़ अखराजात की अदायगी के लिए इस्तेमाल होगा। इस पर वार्निंग भी दी गई है, वो कोई शख्स इसमें गैर कानूनी तौर पर फंडिंग में मुलविस नहीं पाया जाएगा। सरकारी हज स्कीम के लिए रवायती जो लॉन्ग पैकेज है 38 से 42 दिन
और शॉर्ट पैकेज 20 से 25 दिन पर मुहित होगा, ऐसे ऐलान किया गया। सऊदी तालीमात के मुताबिक हर मुनज़्ज़म निजी हज ग्रुप की कम अज कम 2000 हजात पर मुश्तमिल होगा। ये भी बताया गया हज 2025 के लिए सरकारी हज टीम के अखराजात 10,75,000 रुपए 11,75,000 रुपए के दरमियान मतवक्को है, ऐसा उन्होंने तशरीह सुनाई ठीक है अली, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया।